हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूपल लिव टू इंस्पायर 101 डेज़ का हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज जो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा प्रतिसाद मुझे मिल रहा है आप सभी का। आई कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोस में व्यूज़, और जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें सभी के अपडेट्स जो आ रहे हैं। तो लगे रहिए इसी प्रकार, और भले आपसे सारी हैबिट्स फॉलो ना हो जो अभी हम आई थिंक 7-8 हैबिट्स हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स ओके। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि कोई भी दिन आप ये स्टार्ट करो और अपनी जर्नी में अपने पेस पे चलते रहो। नो नीड कि सभी लोग 8 हैबिट्स पे है तो मैं कैसे करूँ। इवन दो यू आर फॉलोइंग वन हैबिट, प्लीज़ पोस्ट इट इन द ग्रुप और पोस्ट इट अंडर यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में या फेसबुक, जहाँ भी आपको ये वीडियोज़ मिल रहे हैं आप फॉलो कर पा रहे हो, आपको डालना चाहिए, आपको अपडेट करते रहना चाहिए। एंड दैट विल मोटिवेट यू, बिकॉज वो एक कमिटमेंट हो जाता है। जैसे मैंने पहली बार कंसिस्टेंसी के लिए डे 1 करके डाला था, एंड दैन दैट मेड मी डू इट अगेन एंड अगेन एवरी डे। सो आप भी ये करिए। तो जैसे कि मैंने आपको नाइट रूटीन में सारी चीज़ें सोक करने सिखाया, बताया कि आलमंड, वॉलनट, डेट्स, रेजिन्स, अंजीर, फिग, एंड देन पीनट्स, एंड चिया सीड्स, सब्जा सीड्स, एंड मेथी दाना, एंड डिंक यानी कि एडिबल गम, ये सब चीज़ें आप सोक कर रहे हो। अभी और एक चीज़ है जो आप सोक नहीं करनी है, आप उसे रोस्ट करके रख दीजिए एक एयर टाइट कंटेनर में। उसके 2 वेज़ है जैसे आप खा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट सीड्स, जो पहले किसी को पता ही नहीं था पर अभी बहुत चलन में है। तो अच्छा है, इट्स अ हेल्दी फैट, रेगुलेट्स बॉडी वेट। तो ये खाना अच्छा ही है, उसमें सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स है। पर ये सब अगर हम ये सब कुछ एक एक करके पूरे दिन में डिवाइड करें तो हमारा पूरा दिन इसी काम में लग जाएगा। इसीलिए हम रात को ये कुछ चीज़ें सोक कर रहे हो और इकट्ठा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसको ग्राइंड कर ले एक साथ, बनाना और मिल्क के साथ। बट इफ़ यू फील कि इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन तो सिर्फ दूध डाल के ग्राइंड कर दीजिए। पर बनाना एक आपको टेक्सचर देता है जिसके कारण वो बहुत ही अच्छी स्मूदी काइंड बन जाता है। बट आप उसे कर्ड के साथ भी ग्रीक योगर्ट के साथ भी ट्राई करें। मैंने ये किसी वीडियो में देखा था, ऑल सीड्स एंड ऑल नट्स एंड स्ट्रॉबेरी एंड योगर्ट। तो वो भी एक स्मूदी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने अब तक नहीं किया है, बट यू कैन डू योर ओन, यू कैन यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी एंड डू इट एंड ट्राई करें और हमें भी बताएं। तो ये एक तरीका है ये सारे नट्स और रेजिन्स वगैरह खाने का। अब हमें सीड्स कैसे खाने हैं, तो पहले तो मैं सनफ्लावर सीड्स, देन पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड, जो बहुत अच्छा है विटामिन्स, मिनरल एंड बॉडी वेट लॉस के लिए या गुड फैट के लिए। तो फिर मैं ये तीनों चीज़ों को लाती थी, स्मॉल 200 ग्राम पैक्स या 100 ग्राम, उसे एक साथ रोस्ट करके एक डब्बे में भर के आई यूज़ टू हैव इवन माई फैमिली। तो वो क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं, आप दिन में 1 या 2 स्पून खा ले अच्छे से चबा के। बट ये जो फ्लैक्स सीड होता है ना, वो बहुत बार यहाँ वहाँ हमें टूथ एग भी दे सकता है, कहीं कहीं फंस जाता है, तो इट्स इरिटेटिंग। तो मैंने एक बार क्या किया कि ये सारे सीड्स रोस्ट किए, फिर मखाना जो लोटस सीड्स है उसको भी रोस्ट किया, एंड उसके अंदर और कुछ चीज़ें यानी कि सेसमी सीड्स, ब्लैक या सफ़ेद तिल जो भी घर पे था वो मैंने डाल दिया, खसखस यानी कि पॉपी सीड्स वो भी डाल दिए, और इन सब को रोस्ट करके इकट्ठा ग्राइंड कर दिया। और फिर उसको आप ग्राइंड किए हुए डेट्स के साथ भी मिक्स करके लड्डू बना सकते हो, या फिर वही पाउडर को एक डब्बे में भर दो। और जब आप ये सारे नट्स को ग्राइंड करते हो विद बनाना एंड मिल्क, उसमें 3-4 स्पून हर एक के लिए 1-1 स्पून डाल दो, या फिर वही पाउडर ऐसे ही दिन में बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक्स के रूप में खा लो अलॉन्ग विथ एनी अदर फ्रूट। तो आपके शरीर में ये सीड्स भी जाएंगे, जो बहुत ही हेल्दी है, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मॉर्निंग में पोस्ट वर्कआउट आप ये नट्स खा लीजिए, चबा लीजिए या फिर ग्राइंड करें, और फिर आप ये सीड्स जो है उसको भी ड्राई रोस्ट करके पाउडर करें या फिर होल रखें और उसे भी खाएं। तो ये एक तरीका है जो मैंने दोनों ट्राई किए हुए हैं।
तो कभी मैं सिर्फ डब्बे में भर देती हूँ या फिर मैं ग्राइंड करके पाउडर करके भर के रखती हूँ और फिर उसे जल्दी ख़त्म भी कर दे। इसे ज़्यादा समय फ्लैक्ससीड अवॉइड की उसे ज़्यादा समय नहीं रखना चाहिए। तो ग्राइंड किया और 10-15 दिन में आप उसे ख़त्म कर दो, सब लोग खाकर, या किसी चीज़ में ऐड करते जाओ। आप कोई मिल्क मसाला मिल्क बना रहे हो तो उसमें डाल दो अलॉन्ग विथ केसर, हल्दी। तो कहीं भी आप इसे ऐड कर सकते हो। इवन माय सन एड्स इट इन हिज प्रोटीन शेक में 3-4 स्पून या 2 छोटे स्पून सीड्स पाउडर डाल के ही हैज़ इट। तो ये एक तरीका है और ये इसके बेनिफिट्स तो बहुत ही सारे हैं, जैसे कि हेल्दी फैट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, रेगुलेट्स बॉडी वेट। तो बहुत ही गुणकारी है, तो क्यों ना खाया जाए। यू नेवर नो, ये सारी चीज़ें जो हम अभी करेंगे इंस्टेड ऑफ चूजिंग द फरसान एंड स्नैक्स एंड नमकीन, हम कुछ अच्छी चीज़ें डालते जाए तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव भी हो जाता है कि आप ये सीड्स के 2 स्पून इवनिंग स्नैक में, जब आपको बहुत भूख लगती है, आपको कुछ क्रिस्पी चबाना है, तो आप ये सब खा लो। मखना को आप गार्लिक बटर में रोस्ट करो, गार्लिक और नॉर्मल बटर में रोस्ट करो, घी में रोस्ट करो, और अलॉन्ग विथ सीड्स आप ये खा लो, तो आपकी एक छोटी सी मील हो जाएगी। अलॉन्ग विथ दैट हैव ग्रीन टी और 1 फ्रूट। इस प्रकार आप अपने दिन में एक बार आप अपनी फेवरेट चीज़ें खाएं, जो भी नमकीन आपको पसंद है, पर ओवर ईट ना करें। तो हम वो स्नैक ऑप्शंस में भी आएंगे आगे चल के। फ़िलहाल के लिए इतना ही मुझे आपसे बताना था कि आप इसे, जो हमने नट्स का मिल्क शेक हम स्मूदी बना रहे हो, उसमें भी ऐड कर सकते हो या ऐसे भी खा सकते हो। तो ये एक चीज़ रह गई थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में मुझे ये भी मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही है और ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, यही शुभकामनाएं मैं आप सबको देती हूँ। और अपने आप को एवरी डे इन छोटे छोटे एफ़र्ट से आप हेल्दी बनाते जाओ, ताकि कभी भी गुंजाइश ना रहे अनहेल्दी या बीमार होने की, इल होने की। और हमारी इम्यूनिटी हमें धीरे धीरे बढ़ाते रहनी है। तो ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस करके नाउ वी 100% डोंट नो कि कौन सी चीज़ें जाके अंदर क्या फ़ायदा दे रही है, बट ये सारी चीज़ें नो साइड इफ़ेक्ट वाली है, घर की है, तो इससे कोई नुकसान तो है ही नहीं। तो खाते जाओ, ट्रस्ट करो कि ये सारी चीज़ें अमृत समान है और मेरे शरीर में जाके बहुत अच्छा फ़ायदा और काम कर रही है। एंड कीप फॉलोइंग इट। थैंक यू सो मच।